हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जीनियस क्लासेस सागर के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय स्क्रीन पर आपको एक मैथ्स प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें ये प्रॉब्लम सेंड की है और कह रहे हैं कि इंटरनेट पे बहुत वायरल प्रॉब्लम हो रही है और आप इसका सोल्यूशन मुझे समझा दीजिए। जो सोल्यूशन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इसलिए मुझे हिंदी में समझा दीजिए। इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको इस सवाल का सॉल्यूशन बताऊं, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करें और इस सवाल को खुद से सॉल्व करें, क्योंकि ये सवाल हम ट्राई और टेस्टिंग मेथड से करने वाले हैं, जिसमें हम इन रिक्त स्थानों में भिन्न भिन्न संख्याएं भरेंगे और पता करेंगे कौन सी संख्याएं इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रही हैं। अपनी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि इस कोष्टक में m आएगा और इस कोष्टक में n आएगा। चूंकि दिए गए समीकरण में ये दोनों संख्याएं भिन्न रूप में होती हैं, अतः भिन्नों के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि जो m है या n है, उन दोनों के मान प्राकृतिक संख्याएं होंगी, मतलब उनका मान 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से ही कुछ हो सकता है। यह बात हमारे बहुत काम में आएगी। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है 5 सही 3/m का मान 5 और 6 के बीच में होगा। अब दोस्तों, चूंकि हमें पता है कि 5 सही 3/m का मान 6 है, इसलिए अभी हाल हम इसका मान 6 मान लेते हैं। हमें पता है कि 6 से कुछ कम आएगा, लेकिन अभी हम इसका मान 6 मान लेते हैं। तो 6 गुणा n सही 1/2 बराबर 19 आएगा। तो n सही 1/2 बराबर 19/6। अगर हम इसका भाग दें तो 6 3 18 दशमलव कुछ आएगा। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम ट्राई और टेस्टिंग मेथड्स देखें कि n सही 1/2 का मान 3 दशमलव कुछ आ रहा है, तब चूंकि n का मान 1 2 3 में से ही कुछ होगा, इसलिए निश्चित ही n का मान 3 ही होगा। तभी 3 सही 1/2 बराबर 3.5 आएगा। अभी ट्राइंग टेस्टिंग मेथड से हमने माना है कि n का मान 3 हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब इस इक्वेशन में n बराबर 3 रखकर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा मान सही है या नहीं। 5 सही 3/m इंटू n की जगह हम 3 रखेंगे। 3 सही 1/2 बराबर 19। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5m + 3 अपॉन m, और ये 2 3 6 और 1 7/2 बराबर 19। अगर हम इनका गुणा कर लें तो 7 का 5m में गुणा होगा 35m, 7 3 21/2m बराबर 19। अब दोस्तों, अगर हम गुणा कर लें तो 19 दूनी 38m बराबर 35m + 21। 38m - 35m बराबर 21। तो यहां से 3m बराबर 21, तो m बराबर 7। अब हम ये मान इस इक्वेशन में रखकर चेक करेंगे कि क्या m का मान 7 है और n का मान 3 है, और हमने जो ट्राई एंड टेस्टिंग मेथड की है वो सही है या नहीं। तो हमारी जो ट्राई और टेस्टिंग मेथड है उससे हमारे जो रिजल्ट हमें मिले हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। हमने m का मान यहाँ पर दोस्तों 7 निकाला है और n का मान 3 निकाला है। 5 7 35 और 3 38/7, 2 3 6 और 1 7/2। अगर हम सॉल्व करें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 38 हो जाएगा 19 बार कैंसिल। मतलब हमने जो मान निकाले वो बिल्कुल सही है, और m का मान यहाँ पर होगा 7 और n का मान यहाँ पर होगा 3। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कुछ डिफरेंट वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।